बरडानां रथसंघानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। तरुण अरुण बरिज नयन नील सरोरुह श्याम सदा क्षीर सागर शयन करऊ सो मम उर्धाम। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। हे प्रभु, आपकी कृपा सदैव दुनिया पर बनी रहे और हम पर भी। मेरा मन आपके चरणों से न भटके, भटकते हुए मन को रोकना, भटकते हुए मन को रोकना बहुत बड़ी तपस्या है। यह कला प्रभु की असीम कृपा से प्राप्त होती है। मन एक बार इस नश्वर शरीर और अंदर परमात्मा की परवाह किए बिना बाहर का सैर करना शुरू कर दे तो इसे रोक पाना बड़े बड़े महर्षियों महात्माओं की बस की बात नहीं। हम और आप तो इस दुनिया के एक सूक्ष्म कण हैं, लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। सही तो यही होगा कि छोटे छोटे कणों के मिलन से भी विशाल पर्वतों का निर्माण होता है, जिससे ज्वालामुखी फूटता है और भूकंप आ जाते हैं। अगर जीव अपने को पहचान ले तो फिर संशय की कोई बात ही नहीं। संशय के जन्म होते ही संतुष्टि की जरूरत पड़ती है। संतुष्टि के आते ही संशय विलुप्त हो जाती है। महात्मा कबीर का कहना एकदम सही है कि माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, मन का फेर अगर मिट जाए तो हरि मिलत नहीं देर। यही तो संशय है, यही तो संशय है इस माया से जकड़े लोगों का। कभी तेरा कभी मेरा, तब तक निकल गया शुभ बेरा। लोग स्वार्थ के बस में होकर यहाँ सुंदर की तलाश में बहुमूल्य को भी गंवा देते हैं। यहाँ लोग दूध बेचकर दारू और हीरा बेचकर शीशा खरीदते हैं। दारू का नशा कुछ देर तक चढ़कर फिर दूर हो जाते हैं और शीशा में क्षणभंगुरता का गुण होता है जो हाथ से छूटकर गिरते और गिरते ही चकनाचूर हो जाते हैं, जिससे दुनिया को उत्थान के बदले पतन होते चला जा रहा है। एक पौराणिक कथा से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संतुष्टि और संशय में कितना अंतर है। संतुष्टि सांसारिक लौकिक सारे सुखों का आनंद प्राप्त करवाता है, लेकिन संशय सारे सुखों का गला घोंटकर जिंदगी को अधर में लटकाए रखती है। दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए यह कथा सुनना बहुत आवश्यक है। सुनिए। पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने की बात है, एक राज्य में एक भिखारी
प्रत्येक दिन भीख मांगकर अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। भिखारी का यह पेशा था कि प्रत्येक दिन वह भीख मांगने के लिए दूर दराज के गांव में जाते थे और भीख मांग कर लाने के बाद अपने परिवार का पोषण करते थे। जमाना आज का नहीं था। पौराणिक कथा में, धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि उस समय के भिखारी केवल 5 घरों में ही भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। आज के भिखारियों के जैसा वह अनेक घरों में भीख मांगकर धन इकट्ठा करने का काम नहीं किया करते थे। भिखारी एक दिन सुबह जैसे तैयार हुए तो उनके मन में आया कि आज मुझे किन किन 5 घरों में भिक्षा मांगना है। तो उनकी मन की इच्छा पहले हुई कि हमारे राज्य के राजा बड़े दानी हैं और उनके घर मैं कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया हूं, इसलिए आज मैं अपने राज्य के राजा से ही भिक्षा मांगने का काम शुरू करूंगा। अब राजा की तुलना भगवान विष्णु से की जाती है। राजा की तुलना भगवान विष्णु से की जाती है। राजा प्रजा के पालक होते हैं, उनके परवरिश करने का सारा काम राजा के जिम्मेवारी पे होती है। उसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु दुनिया के पालक माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दुनिया के सबसे उत्तम राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है और वर्तमान युग के राजा अशोक सम्राट माने जाते हैं। महारानियों की अगर गिनती की जाए तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को साहसी पतिव्रता के नाम से जाना जाता है। भिखारी अपने मन में यह इच्छा कर लिया कि जब राजा विष्णु के स्वरूप होते हैं, प्रजा के पालन का सारा अधिकार राजा के पास होता है, तो आज मैं राजा से ही भीख मांगना शुरू करता हूं। संयोग की बात है। यह बात भगवान विष्णु को सुनाई दे रहा था। भगवान विष्णु जो अंतर्यामी हैं, सबके मनों को अच्छी तरह से समझते और सारे हृदय के बातों को जानते हैं। बस भगवान विष्णु स्वयं उस राजा के रूप में उस मार्ग पर उपस्थित हुए जहां से भिखारी भीख मांगने के लिए चले हुए थे। राजा को देखकर भिखारी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि बताइए, मैंने मन में इच्छा रखा। इसी बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो इच्छा धरई मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। जब भिखारी को यह लगा कि मैंने मन में यह इच्छा किया कि आज राजा से ही भीख मांगना शुरू करूंगा और महाराज मेरे सामने हैं, इसलिए मुझे अपना प्रस्ताव उनके सामने रखना चाहिए। भिखारी के मन की बात भगवान विष्णु भी तो जानते थे। वे सामने खड़े भिखारी से पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? भिखारी कहा, महाराज मैं आज मन में इच्छा रख लिया हूं कि भीख मांगने की शुरुआत आपसे ही करूंगा और आपसे ही शुरू करके
और गांवों में और घरों में जाऊंगा। राजा ने कहा कि मैं भी सुबह यही प्रतिज्ञा करके निकला हूं कि जो भी रास्ते में मिलेगा उससे मैं भी जरूर कुछ मांगूंगा। मामला बहुत कठिन और सोचनीय हो गया। भिखारी मन में इच्छा प्रकट करने लगा, लेकिन ये बात आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भिखारी जब भी भीख मांगने के लिए निकलते हैं तो अपने झोली में कुछ अन्न अपने ही घर से रख लेते हैं या अपने बर्तन में कुछ पैसे अपने घर से ही रखते हैं, ताकि लोग समझें कि यह भीख के रूप में मिला हुआ है और कुछ लोग देने के अधिकारी होंगे। उसी तरह से वे भिखारी अपने झोली में कुछ चावल रखे हुए थे और राजा के बार बार ये बात कहने पर कि आज मैं सुबह यही सोच के निकला हूं कि मैं भी किसी से कुछ मांगूंगा, भिखारी के मन में संशय पैदा हो गया। सोचने लगा संतुष्टि की कमी हो गई और उसने सोचने लगा कि राजा होकर अगर मुझसे मांगते हैं तो मैं क्या करूं। इसलिए कि उसको कभी देने की आदत नहीं, रोज मांगने की आदत थी। मांगने की आदत वाले देने में थोड़ा कंजूसी जरूर करते हैं। ऐसा हुआ, राजा अपने वस्त्र को भिखारी के तरफ फैला दिए। भिखारी को और असमंजस हो गई, वह और संशय से भर गया और राजा के बहुत कहने के बाद उसने अपने झोली में हाथ डालकर एक चावल का दाना निकाला और राजा के वस्त्र में डाल दिया। राजा उस चावल के एक दाने को लेकर अपने वस्त्र में बांधकर चल दिए। भिखारी को बड़ी निराशा हुई। भगवान विष्णु के रूप में उपस्थित हुए राजा भिखारी को कुछ दिए नहीं। सब लोगों ने सुना होगा कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जो चावल लेकर गए थे उसमें से भगवान कृष्ण ने 2 बार अपने मुंह में डाला और तीसरी बार उनकी पत्नी ने रोक दिया और सुदामा को बिना कुछ दिए वापस कर दिए। बस वही हाल भिखारी के साथ हुआ। वह भिखारी सोचते रह गया कि मैं राजा से रात से ही यह सोचकर रखा हुआ था कि सुबह मैं राजा से कुछ न कुछ मांगूंगा, लेकिन सुबह होते ही ऐसा हुआ कि जब राजा मेरे सामने आया तो वही मुझसे भीख मांगना शुरू कर दिया। भिखारी के इस संशय को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं था, इसलिए कि उसके हृदय में संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि सभी सुखों का कारण है और संशय सभी दुखों का जन्मदाता। ऐसा हुआ कि भिखारी अब अफसोस करते हुए दूसरे गांव में भीख मांगने के लिए चला गया। उस दिन उसने भीख मांगा और भीख मांगने के उपलक्ष्य में रोज के अलावा उससे कई गुना अधिक अन्न की प्राप्ति हुई। जब बहुत सारा अन्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके मन में एक तरह का असंतोष था, संदेह था कि आज मैंने राजा को एक दाना अपनी झोली से दे दिया है। अपनी झोली से एक दाना देने का अफसोस उसके हृदय में दिन भर खटकता रहा। दिन भर वह सोचता रहा कि मेरे झोली से एक दाना निकल गया है। शाम हो गई,
वह लौटकर अपने घर आया। लौटकर अपने घर आया और अपने घर आकर जब झोली को निरेखने लगा, उसकी पत्नी ने कही कि आज तो बहुत अधिक मिला हुआ है। उसने कहा कि और अधिक हुआ होता, मैंने राजा को एक दाना इसमें से निकाल कर दे दिया है, नहीं तो वह भी होता तो बहुत अधिक होता। असंतोष। लेकिन जैसे ही भिखारी ने उस झोली के चावल को अपने पत्नी के सामने झोली को खाली करके जैसे ही उझला वह चावल नीचे गिराया तो देखा कि उसमें एक हीरे का टुकड़ा है। वह सोचने लगा, अफसोस करने लगा कि आखिर यह हीरा का टुकड़ा मुझे कौन दिया, कहां से आया। बाद में उसके दिमाग में श्री हरि की कृपा से यह बात स्पष्ट हुई कि तुमने राजा को एक दाना चावल दिया था, उसी के बदले ये हीरे के टुकड़े तुम्हारे झोली में पड़े हुए हैं। वह सोचने लगा, अपने भाग्य को कोसने लगा, अपने कर्म को कोसने लगा, कहने लगा कि अगर मैं झोली में जितना चावल था सारा का सारा राजा को दे दिया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती और सारे झोली में हमारे हीरे, मोती और कनक के टुकड़े होते। लेकिन अब भाग्य को कोसने से कोई फायदा नहीं है। भक्तगणों, भक्तिमती बहनों, माताओं, अगर भिखारी के मन में संशय नहीं पैदा हुआ होता तो उसकी झोली हीरा, मोती और कनक से भर गया होता। संतुष्टि के अभाव में वह एक ही दाना राजा को दिया। फिर किस्मत को कोसने से क्या फायदा। जिंदगी वक्त के बहाव में है। दुनिया क्या करती है, जिंदगी वक्त के बहाव में है। यहाँ हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद नाव में है। अब भाग्य को कोसने से या परमात्मा को दोषी बनाने से कुछ भी नहीं हो सकता। चावल के एक दाने देकर दिन भर पश्चाताप करने वाला भिखारी के पास संतुष्टि नहीं, अब तो जीवन भर पछताता रहेगा। कर्म पर भरोसा करके धर्म के मार्ग पर चलने वाले जुगों जुगांतर तक खुश रहते हैं। इसलिए कर्म पर विश्वास करके उचित मार्ग पर चलना सुनिश्चित करें।